मैं वहीं था और वो जब गिरी ना, वो मंजर मेरे सामने अभी भी आंखों के सामने आ रहा है। जब ये नुकसान हुआ उस टाइम मैं वहीं था और मेरे सामने ही बिल्डिंग खड़ी थी और वही मिट्टी में ढेर हो गई। डर का माहौल बहुत है, नीचे बहुत नुकसान हुआ कृष्णा नगर में नीचे। पहले कभी नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश इन दिनों लगातार कई प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, जिसके कारण राज्य में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है। राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार लोगों के लिए राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटना से कई लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच राज्य में उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह ही जमीन धंसने की घटना सामने आई है। सोलन में जमीन फटने के बाद कई घरों में दरारें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं भूस्खलन और भारी बारिश के चलते राज्य के कई रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। राज्य में सैकड़ों पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं मौसम विभाग की ओर से राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नदियों में बढ़ते जलस्तर की वजह से शिमला, मंडी और सोलन जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने राज्य के मौजूदा हालात पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक 348 लोगों की मौत हुई है, जबकि 38 लोग लापता हैं। उनकी खोजबीन के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार बरसात जो है प्रीवियस ईयर्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। अभी कुछ पहले जो है पहले वीक में कुछ इलाके जहाँ पहले भारी बरसात होते थे, खासकर कांगड़ा बरे में, वहाँ बारिशें नहीं हुई। पर अभी सेकंड जो ये अगस्त के बाद जो है उन इलाकों में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई है। इस कारण जो है डैमेजेस भी बहुत ज्यादा हुआ है और अभी तक की बात करें तो कोई 10,000 करोड़ का नुकसान जो है खाली संपर्क सड़क, पेयजल योजनाएं, लोगों के मकान, खेत जो बह गए हैं और काउ शेड्स हैं, इन सब का अभी तक हुआ है। अभी तक ह्यूमन लॉस की बात करें तो 348 लोगों ने अभी तक जान गंवाई है और 38 के करीब अभी लोग जो है मिसिंग भी है और करीब 300 से ऊपर जो लोग हैं इंजर्ड भी हैं। तो इसी तरह से आईएमडी का जो अभी अलर्ट है 72 घंटों के लिए, उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर 10 डिस्ट्रिक्टों में ये अलर्ट जारी है। जैसे ही मतलब मौसम ठीक होगा, मौका मिलेगा तो और बॉडीज को भी जो है ढूंढने का, उनको रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी रूट्स ऐसा है कि लगातार कोई ऐसा कंटिन्यूटी में बंद नहीं है। अब बारिशें रोज पड़ रही है, नए स्लाइड्स आ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, फिर बंद हो रहा है। उस हिसाब से फिर भी सेब हमारा मार्केट में बहुत अच्छा आना शुरू हुआ है। अभी तक कोई 46 लाख के करीब पेटियां जो प्रदेश में अभी तक इसका कारोबार हुआ है और मार्केट में प्रतिदिन जो है डिफरेंट मंडीज में जो सेब का जो आना है वो भी लगातार जारी है। अभी साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशंस है वो भी जरूरी है। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि किन कारणों से इतने सारे इलाकों में बादल फट रहे हैं, लगातार बाढ़ आना या बहुत ज्यादा बारिशें पड़ना, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन, एक लंबा प्रोसेस है। परंतु जहाँ रिवर बेड्स पर माइनिंग की बात हो रही है, दो तरह की बात हो रही है। कुछ जगह पे जो है एक्सेसिव कहीं जो है माइनिंग होने से ज्यादा नुकसान हुआ है। कई जगह पे कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है लंबे अरसे से रिवर बेड पे जो मटेरियल आया है उससे जो है रिवर बेड ऊंचा हो गया है, उस कारण भी दिक्कतें हुई है। तो ये सारा जो है साइंटिफिक तरीके से हमें मालूम करना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अभी तो यही है कि जो हमारे आईआईटी है, जो खासकर इसमें एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको बुलाने की बात हो रही है। उनसे राय लेंगे कि किस तरह से ये लैंडस्लाइड ट्रिगर हुए, किस कारण हुआ। तो ये जहां से भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, जो भी एक्सपर्टाइज जरूरत पड़ेगी, सबको बुलाएंगे। अब उसके लिए भी हमें जो है तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, तो उस पर हम करेंगे तुरंत। आपको बता दें कि सोलन जिले के बद्दी में तेज बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण एक पुल धंस गया है, जिसके बाद बद्दी का हरियाणा और चंडीगढ़ से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है।
पुल पर पैदल आने जाने वाले लोगों पर भी रोक लगा दी गई है। बद्दी में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण बालन नदी उफान पर है। बद्दी की ओर से नेशनल हाईवे 105 पिंजौर, बद्दी और चंडीगढ़ मार्ग पर आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहाँ से ट्रैफिक को वाया लक्कड़ डिपो पुल से होकर बरोटीवाला की ओर डाइवर्ट किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में जमीन धंसने की घटना और घरों में दरार पड़ने की खबरों पर हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विभाग के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश सी अत्री ने बताया है कि 11,000 से अधिक घरों में दरारें आई हैं, लेकिन बारिश के कारण ऐसा होगा इसकी पहले से संभावना नहीं थी। दिसंबर 2021 में राज्य द्वारा जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को अपनाया गया था, जो कि 2030 तक की रूपरेखा और जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है। As per my information, which the documentation which we have, there are around more than 11,000 houses which have developed the cracks as well. And yes, the number which you said, that around 2,000, more than 2,000 houses which have been collapsed. So that is very unfortunate. But yes, we have to bear with the happenings which is going around, which is a natural disaster this time. And the very important thing is the government machinery is very active, and they are trying whatever the loss of human or any other, that toll is reduced or that is put under control, and that is controlled very nicely. So the number is very less, and in comparison to what is happening around. So I don't agree with you on the point that climate change action plan is not being implemented. It is being implemented in this state, but yes, we have to be now, because the gravity and the situation which has merged, the situation which has come up, it is unprecedented. As I said, that this is very unusual. We were not expecting this kind of rain and this kind of intensity. It has come very fast and very quickly. Reportedly, the climate change action plan is adopted by the state in December 2021, and this is the framework and climate change action plan till 2030. And I hope and I am confident that all the departments which are developmental departments which relates to infrastructure development, they are consulting the document, and they know that this is what has been indicated, and the infrastructure which is to be put in place has to be climate resilient, and all efforts government is making to make it climate resilient. As you said, what are the reasons? I said that the temperature has gone up. As per our preliminary analysis, it has come to know that around 0.25 to 5 degree temperature in different catchment has 0.25 to 0.5 degree temperature has taken, minimum temperature has gone this much up. So this is the high intensity rain because of that as well. So more scientific analysis will reveal the reasons as well. The government has decided to take the expert opinion, all the experts available in North India and across the country, like IIC Bangalore, Professor Ravindranathan is there, Professor A.K. Gosai is there in IIT Delhi, and IIT Roorkee, IIT Mandi, and NIT experts, geological experts, whosoever is available for their free opinion. The government has written to them and requested for a meeting. And very shortly, the Department of Climate Change in Himachal Pradesh is going to convene this meeting. And I am sure that the Ministry of Environment and Forest Government of India will also participate in that meeting. हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसमें चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना और सिरमौर जिले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।